पुजारी जी, आप यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, क्या महत्ता है छोटी काशी गोला की? छोटी काशी गोला असल में रावण के द्वारा लाया हुआ हमारे यहाँ शिवलिंग है। भगवान शंकर को यहाँ पर रावण स्थापित किया था और अंगूठे से इनको दाब दिया था। वही अंगूठे का निशान आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ ये त्रेता युग में रावण को यहाँ लेके आया था। हमारे बहुत दूर दूर से मेला आता है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, इधर आपसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, मतलब पूरे एशिया का मेला लगभग आता है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। किस तरीके से और यहाँ पर जो आने जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, पिछले अगर सालों की बात करें, आप बात करें तो कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? नहीं, पिछले मेला जब हमारे यहाँ चालू होता है तो हमारे यहाँ मेले में नगर पालिका पूरी व्यवस्था करती है और पूरे वार्ड में, पूरे तीरथ मोहल्ले में सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका की होती हैं और व्यवस्था जहाँ तक है सब सुरक्षित रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। भूतनाथ भी यहाँ पर है जी। और यहाँ पर शिव साक्षात रूप से विराजमान है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरीके से? शंकर जी के मंदिर से जुड़ा हुआ ही भूतनाथ बाबा का मंदिर है। जो रावण इनको यहाँ लेके आया था तो भूतनाथ बाबा को ही पकड़ाया था। भूतनाथ बाबा ने इनको यहीं रख दिया था। उनको जब रावण ने मारने के लिए दौड़ाया तो वो कुआं में आदर्श हो गए। वो भगवान ने कहा कि 1 साल में मेला आपका लगेगा। सावन में नाग पंचमी के बाद जो सोमवार पड़ता है उसमें एक बहुत बड़ा मेला हमारे भूतनाथ का लगता है, जिसमें पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा नगर पालिका और हमारे यहाँ के विधायक जी वगैरह सब सारे मिलके, रोडे वोडे सब बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेला बहुत अच्छी तरीके निकल जाता है। किस तरीके का और यहाँ पर आपको लगता है सुधार हो तो और लोग पर्यटक बढ़ेंगे और लोग दर्शनार्थी आएंगे? सुधार के हमारा जैसे तीर्थ है और ये थोड़े थोड़े धर्मशाला वगैरह खाली उली पड़े हैं और इधर पीछे जो जगहें खाली पड़ी हैं इनको संभाल दिया जाए और बाकी तो सब ठीक ही है। कॉरिडोर की बात हो रही है यहाँ पर, जी, कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। कॉरिडोर की बात तो चल रही है, तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ स्टार्ट तो हुआ नहीं है। हमारे विधायक जी वगैरह हैं सब उसमें लगे हुए हैं। अब कैसा क्या होता, कुछ चालू हो उसके बारे में कुछ पता चले क्या होना है क्या नहीं होना है। जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में शंकर जी के प्रांगण में और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनसे हम लोगों का परिवार चलता है, रोजी रोटी चलती है। अब कॉरिडोर में इनका क्या होगा, उसके बाद कुछ चालू हो तो उसके बाद में कुछ उसके बारे में बताया जाए। श्रद्धालुओं की यहाँ मनोकामना पूर्ण बिल्कुल पूरी होती है, पूरी नहीं होती तो इतने दूर दूर से आदमी क्यों आता है। बहुत बहुत दूर से आदमी आता है। मनोकामना तो बाबा भोलेनाथ है, मनोकामना तो सबकी पूरी ही करते हैं। सर, आप छोटी काशी गोला में हैं और यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपको लगा और क्या कहेंगे भोलेनाथ के? अरे भोलेनाथ की महान पर कृपा है। हम तो यहीं छोटे चौराहे पे ही निवासी हैं, गोला के ही। उनकी बड़ी दया है गोला वालों के ऊपर। हम तो पहले यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा के। सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिलता है। मैम, आप क्या कहेंगी यहाँ पर जो आए हैं दर्शन करने, कितनी श्रद्धा है अपने प्रभु भोले? अब श्रद्धा तो उन्हीं की है जो बुलाते हैं हम लोग को, तो दौड़े चले आते हैं भाई, है ना। अब उनकी माया ही है ये, समझ लीजिए आप। हाँ, बच्चों को माया है भाई। अब बराबर आना, पर डे आना, हम लोग पर डे आते हैं। वो लोग बाबा आपकी कामना वगैरह? हाँ, सब पूर्ण होती है हम लोग की। आप भी मांगिए, आपकी भी पूर्ण होगी। सर, यहाँ पर आप पूजा पाठ के लिए आए, छोटी काशी गोला के नाम से प्रसिद्ध है, क्या मान्यता है और किस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर आके सुकून मिलता है? हम लोग दिल से मिलता है सुकून, दिल को सुकून मिलता है आने पे। मन को सुकून मिलता है कि काशी जो है छोटी काशी है गोला गोरखनाथ का, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, हम बहराइच से आए हैं। अच्छा, आप आके यहाँ पर कैसा आपको लगा? बहुत सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा। कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं है, यहाँ सब ठीक है। जैसा सुना था वैसा पाया? हाँ हाँ, नहीं सही है, एकदम सही। भोलेनाथ सबकी कृपा करें, सबकी रक्षा करें, बस यही कामना है। सबका ख्याल करें भोलेनाथ। हाँ।
की आस्था है इस मंदिर के लिए? आस्था आस्था की बात करें, हमारा तो जन्म ही यही है। मंदिर के समक्ष ही हमारा पैतृक घर भी है। हमारा जन्म ही इन्हीं गलियों में हुआ है। साथ के जितने बड़े हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, सभी लोगों के साथ, सबका स्नेह के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। बस हम लोग का उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से हम लोग इस मंदिर को पूजते हैं, इसके लिए अपने दिलों में आस्था रखते हैं, दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर अपना मत्था टेकते हैं, भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने जनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए जिस तरीके से आशीर्वाद मांगते हैं, इसी तरीके से आगे और भी ज़्यादा भगवान में श्रद्धा, कोई कमी ना आए, उनके भव्य रूप में किसी तरीके से कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो। और जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि जब भी हमारा सावन का मेला आता है, काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की और बाबा चंद्रभाल बाबा, गोला चंद्रभाल बाबा के ऊपर जिस तरीके से लोगों के बीच में प्रेम बढ़ा है, पिछले सावन को, दूसरे सोमवार के, तीसरे सोमवार को हमारे 5 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु एक दिन में। इसको देखते हुए हम लोगों से जिस स्तर पर प्रयास करे जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, जिस तरीके से सिर्फ गोला गोकर्णनाथ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से मंदिरों का एक नया रूप दिया जा रहा है, एक नया जीवोद्धार करा जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ, एक जो कल्चरल हेरिटेज जो होती है हमारे देश के, उसको फिर से जीवित करा जा रहा है। ये बहुत ही शुभ कार्य है और सराहनीय है। ये कार्य जो हमेशा से होता आना चाहिए था, किसी कारणोंवश, किसी मानसिकतावश जो आज तक दबा रहा, नहीं बढ़ पाया, लेकिन आज हम सब लोग का ये सौभाग्य है कि हम सब लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं, इस पल को जी पा रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म फिर से जीवित हो रहा है। हम लोगों के भोले बाबा के आशीर्वाद से, हम सब लोगों के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोग जिस तरीके से गोला गोकर्णनाथ को एक नया रूप देने के लिए तैयार खड़े हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव में एक कॉरिडोर का यहाँ पर काफ़ी जोर शोर से चला, कॉरिडोर बनाने की मांग की, क्या प्रोग्रेस है वहाँ पर और कब तक इस पर काम हम लोग देखें शुरू हो जाएगा? देखिए, कॉरिडोर सरकार की भी और हमारे लिए भी गोला गोकर्णनाथ में प्राथमिकता है, क्योंकि कॉरिडोर से कॉरिडोर सरकार की भी और हमारे लिए भी गोला गोकर्णनाथ में प्राथमिकता है, क्योंकि कॉरिडोर से सिर्फ बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर ही नहीं तैयार होगा बल्कि पूरे गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र का जीवनोद्धार होगा। इसमें चाहे हमारे व्यापारिक वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सबका इसमें हित है। साथ ही साथ में अभी हमारा जिस तरीके से हम लोगों ने एक गति पकड़ी है, हमारी मंडलायुक्त मैडम साहिबा, हमारे डीएम साहब हो गए, हमारे ज़िले के तहसील, हमारे जनपद के तहसील स्तर के सब हो गए अधिकारी, सबका बड़ी तेज़ी से इसमें रुचि है, बड़ी तेज़ी से इसमें कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा तैयार है, बस तहसील द्वारा सब जगह की जगह चिन्हांकित करी जा रही हैं, उनका विवरण निकाला जा रहा है, लोग पता करे जा रहे हैं, सबकी सहमति ली जा रही है। इसी के आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य यही है, जितना हम सोच सक रहे हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है कि हाँ, जल्द से जल्द हो सके तो इस हाफ से पहले ही कुछ ना कुछ इसमें शुरू ज़रूर करवा दिया जाए।
कपूर झाड़ते हैं।